नथिंग बट का नाम तो आपने सुना होगा। अगर आप नथिंग बट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में 3 तरह का यूज बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद नथिंग बट के बारे में जितने भी कंफ्यूजन है आज दूर होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। So hey guys, this is NR Rahi here from English Super Class. Guys, in this video lecture, we are going to learn about how to use nothing but in a sentence. So without wasting any more time, let's begin this interesting topic. Nothing but. Nothing but का वैसे तो nothing का मतलब होता है कुछ नहीं और but का मतलब होता है किंतु परंतु लेकिन यहाँ पर हम कुछ नहीं या किंतु परंतु के अर्थ में नहीं जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नथिंग बट का यूज 3 तरह के सेंटेंस में हम सीखेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि नथिंग बट का यूज कब करते हैं। तो देखिए, नथिंग बट का यूज हम कब करते हैं, जब हम नाउन की अधिकता बताते हैं या क्रिया की अधिकता बताते हैं। यानी कि सेंटेंस में नाउन की अधिकता रहती है, यानी कि जिस नाउन के बारे में हम बात करते हैं उस नाउन के सिवा दूसरा नाउन नहीं आता है, तब हम वहां पर नथिंग बट का यूज करते हैं। इसी तरह वर्ब की अधिकता होती है, यानी कि किसी एक वर्ब की अधिकता रहती है सेंटेंस में, तो उसको बताने के लिए भी हम नथिंग बट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि नदी में पानी ही पानी है, तो यहाँ पर पानी ही पानी की अधिकता है सेंटेंस में, तो ऐसे ही सेंटेंस में हम नथिंग बट का यूज करते हैं। अगर मैं कहूं कि वह पढ़ता ही जाता है या वह पढ़ता ही रहता है, तो ऐसे भी सेंटेंस में हम नथिंग बट का यूज करते हैं, क्योंकि अगर देखें आप तो पढ़ाई के सिवा वह दूसरा काम कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पर वर्ब की अधिकता बताई गई है। तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं नाउन की अधिकता कैसे बताते हैं। देयर का यूज करेंगे। देयर के बाद हम इज, वाज और विल भी टेंस के अनुसार लगाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इज का यूज करेंगे और पास्ट टेंस रहेगा तो वाज का यूज करेंगे और फ्यूचर टेंस रहेगा तो विल भी का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर आर और वर का यूज प्राय नहीं करते। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नथिंग बट का यूज करेंगे और नथिंग बट के बाद हम उस ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे जिसकी अधिकता रहेगी। चलिए एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहले सेंटेंस में देखिए, नदी में पानी ही पानी है। इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस सेंटेंस में पानी की अधिकता है, यानी पानी को ज्यादा बताया गया है। तो यहाँ पर नाउन जो है पानी, ये ज्यादा मात्रा में है। तो ऐसे सेंटेंस में हम देयर का यूज करते हैं। यहाँ पर देयर का मतलब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये एक तरह से सपोर्टिंग के रूप में काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे देयर। अब चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो आएगा इज, देयर इज। फिर क्या आ रहा है, नथिंग बट, नथिंग बट। और किस चीज की अधिकता है, तो पानी ही पानी, पानी की अधिकता है, तो यहां पर आ जाएगा वाटर। फिर नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, इस तरह। तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हुआ, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द रिवर, यानी कि नदी में पानी ही पानी है। दूसरा सेंटेंस देखिए, कॉलेज में खूबसूरत लड़कियां ही लड़कियां हैं। इस सेंटेंस में लड़कियां ज्यादा हैं, तो यहां पर भी हम यूज करेंगे देयर इज, देयर इज। फिर नथिंग बट, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नथिंग बट। अब देखिए नथिंग बट का यूज किया और फिर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अब किसकी अधिकता है, खूबसूरत लड़कियां ही लड़कियां, तो यहां पर हो जाएगा नथिंग बट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये देखिए। और कॉलेज में, इन द कॉलेज। तो सेंटेंस हमारा हुआ, देयर इज नथिंग बट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द कॉलेज। तीसरा सेंटेंस, मेरे गांव में झोपड़ियां ही झोपड़ियां थी। पास्ट टेंस आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा देयर। पास्ट आ रहा है तो वाज का यूज करेंगे, देयर वाज। नथिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नथिंग बट। फिर क्या है, झोपड़ियां ही झोपड़ियां, झोपड़ियां होता है हट, तो हो जाएगा हट्स। देयर वाज नथिंग बट हट्स, मेरे गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज, इस तरह। देयर वाज नथिंग बट हट्स इन माई विलेज। नेक्स्ट, बरसात के मौसम में पानी ही पानी होगा।
तो यहाँ पर देखिए होगा आ रहा है तो फ्यूचर टेंस का है, तो इसमें हो जाएगा देयर विल बी नथिंग बट, किसकी अधिकता है, पानी की, तो देयर विल बी नथिंग बट वाटर, बरसात के मौसम में, इन रेनी सीजन। तो इस तरह हमने ये देखा कि देयर वाले सेंटेंस में अगर नाउन की अधिकता बताई गई है तो नथिंग बट का यूज किस तरह करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नथिंग बट आता है, उसके बाद जिस चीज की अधिकता रहती है वो लिखा जाता है। चलिए अब हम दूसरा नियम देखते हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने दूसरे नियम में। तो यहाँ पर हम टेंस में नथिंग बट का यूज करने जा रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो लिखेंगे, वरना वर्ब लिखेंगे। तो उसके बाद फिर नथिंग बट, और नथिंग बट के बाद हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसकी अधिकता ज़्यादा रहेगी। सेंटेंस में देखिए जैसे मैंने पैसे ही पैसे कमाया, तो यहाँ पर देखिए पैसे ही पैसे, इसकी अधिकता बताई गई है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने की इंग्लिश हो जाएगा इंग्लिश आई अर्नेड, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो मैंने का मतलब हो जाएगा आई अर्नेड। फिर देखिए वर्ब के बाद नथिंग बट, आई अर्नेड नथिंग बट क्या कमाए, पैसे ही पैसे, मनी। आई अर्नेड नथिंग बट मनी, मैंने पैसे ही पैसे कमाया। दूसरा सेंटेंस देखिए रवि सेव ही सेव खाता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो रवि ईट्स नथिंग बट क्या खाता है, सेव, एप्पल्स। तो रवि ईट्स नथिंग बट एप्पल्स। तो हमने सीखा दूसरा नियम। चलिए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, और वो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको डू या डज, यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना पड़ेगा, डू डज, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। फिर आएगा नथिंग बट, तब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए एग्जांपल से, जैसे यहाँ पर लिखा है वह पढ़ता ही रहता है, यानी कि इस सेंटेंस में पढ़ने के सिवा वह दूसरा काम नहीं करता है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह पढ़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए वह पढ़ता ही रहता है, इसकी इंग्लिश होगी ही। अब चूंकि ही है तो ही के साथ आएगा डज, ही डज नथिंग बट रीड, पढ़ता ही रहता है, रीड, ही डज नथिंग बट रीड। दूसरा एग्जाम्पल, तुम सोते ही रहते हो, यू डू, क्योंकि यू के साथ है डू आता है, यू डू नथिंग बट स्लीप। इसी तरह अगर मैं कहूं कि वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले। अगर मैं कहूं कि तुम लिखने के सिवा कुछ और काम नहीं करते हो, या तुम लिखते ही रहते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू डू नथिंग बट राइट। तो गाइज आई होप आपने नथिंग बट का यूज करना सीख लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट